हेलो। सबको साउंड सही से जा रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। साउंड सही से जा रही है आप लोग के पास? ये सर आवाज आ रहा है। जी। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। आकाश, आप बताओ। अब ये बोर्ड मीटिंग कभी आप लोग क्लास में हुई थी या नहीं हुई थी? हुआ था सर। तो उसमें क्या हुआ था बताइए। सर लास्ट क्लास में बताए थे बोर्ड मीटिंग में कि मीटिंग है तो उसमें डायरेक्टर्स लोग को इन्फॉर्म किया जाता है एक सप्ताह पहले, मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा। मोनू, आप बताइए। आप यस सर। हेलो। आपकी साउंड आ हेलो। रही है, बताइए। यस सर, बोर्ड मीटिंग में बताया गया था सर कि प्राइवेट में पब्लिक में सर एक साल में सर क्वार्टरली सर 4 आवर सेरेमनी की सर मीटिंग होती है सर। और इसका सर अंतराल सर 120 दिन का होता है सर, प्राइवेट और पब्लिक का। और फिर 1% कंपनी का आप बताए थे सर कि हाफ टाइम का होता है सर, अक्टूबर के पहले अक्टूबर के बाद बताए थे। और इसका अंतराल सर 90 दिन का होता है। और पार्टिसिपेंट सर मीटिंग जो होती है सर, वो फिजिकली वे में होती है। और सर रेडियो कॉल और सर वीडियो कॉल पर हो सकती है। और सर कुछ ऐसी जो बातें हैं सर जो वीडियो कॉल पर नहीं हो सकती है सर, जैसे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ प्रोडक्टर्स, और ऑडिटिंग, मर्जर डिमर्जर सर। और ये सर बोर्ड मीटिंग होने से पहले सर 7 दिन पहले सर बता दिया जाता है सर। किसी को कंपनी को बनाने के लिए सर सर 30 दिन पहले सर एक सर मीटिंग बैठती है सर। ऐसे बताया गया था सर। चलिए। आपने। आवाज गया सर। हाँ, आपकी साउंड है बहुत बहुत आपने explain किया। ठीक है सर। जी, आप बताइए। फाइनेंशियल में 4 मीटिंग होती है। और मीटिंग का गैप 120। आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी साउंड क्या रहता है? मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज आ रहा है सर, बट उनका आवाज नहीं आ रहा। जाएगा आवाज। अब आ रहा है सर आवाज? बताए थे कि सर अब जो आवाज आ रहा है आपका। ईयर में फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर में जो बोर्ड मीटिंग होता है वो कम से कम कम से कम नहीं 4 होना चाहिए। और जिसमें से हर मीटिंग का बीच का गैप 120 दिन का होना चाहिए। और जब मीटिंग होगा तो उसमें 7 दिन पहले नोटिस भेज देना होता है। और उसके बाद बताते कि अगर कोई मीटिंग में कम से कम डायरेक्टर का हिस्सेदारी होता है, जैसे 1/3 या फिर 2, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो होगा मैंडेटरी है बस। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप में से कोई और बताना चाहेगा? बोर्ड मीटिंग क्या होता है, क्यों की जाती है, बोर्ड मीटिंग का क्या फायदा है, क्या बोर्ड मीटिंग करना नेसेसरी है ना? या बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से भाग रहते हैं, बोर्ड मीटिंग की क्या डिस्कशन है, बोर्ड मीटिंग कौन अरेंज कराएगा, बोर्ड मीटिंग कब होगी, किस season में होगी, ये सारे बात आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये शायद मैंने इसका पार्ट 1 आपको बताया था, बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। सर सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर आपका।
अब साउंड सही से जा रही है? अब ठीक है सर। आप लोगों ने मेरा फैन बंद करा दिया। चलो ठीक है, तब इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको ये बताया था पिछले क्लास में, या मैं फिर से भी ये बता दूं आपको, बोर्ड मीटिंग क्यों की जाती है, बोर्ड मीटिंग करने का क्या लॉजिक है। आप यदि रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको समझ में आएगी कि बोर्ड मीटिंग नेसेसरी क्यों होती है। आप अपने घर पे एग्जाम्पल ले लो, कोई भी काम करना चाहते हो, है ना, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, घर बनाना हो, कहीं कोई बाइक खरीदनी हो, या कुछ भी, है ना, क्या आपस में आप लोग बातचीत करते हो या नहीं। ये से आपको यदि बाइक लेनी है तो ये बाइक इस मॉडल का लेनी चाहिए, है ना, कोई बोलेगा इस मॉडल का, कोई बोलेगा हमें इतना रेंज चाहिए। अभी भी साउंड कट के आ रही है क्या? ये सर नो आवाज सर। कभी कभी सर क्लियर नहीं आ रहा है सर। साउंड कट रहा है। साउंड की डबलिंग हो रही है ना। सर कट भी आकाश, रहा है, डबलिंग भी हो रहा है, कट भी रहा है, डबलिंग भी हो रहा है, दोनों हो रहा है सर। कम मानो, तुमको दिक्कत है ना, जहाँ जहाँ हम जब चलते हैं वहीं पे साथ में चलो आप, है ना, ऑफलाइन में रहना साथ में। तो वही करे पड़ेगा सर, सेंटर पर आप नहीं है तो नहीं गए आज। चलिए मैं, है ना, उसको दोबारा साउंड साउंड अभी कैसा जा रहा है? अभी भी कट के जा रही है क्या? क्लियर है। क्लियर है सर। हमने भी एग्जाम्पल ये बताया, हमने भी एग्जाम्पल ये बताया आपको कि आप घर पे कोई काम कर, कोई भी न्यू एक्टिविटी होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप बाइक लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप घर पे बात करते हो मम्मी पापा भाई से, वो बोलते हैं कि हमें इस रेंज में लेनी है, हम इस मॉडल का लेनी है, हम ये करते हैं, वो मतलब बात होती है ना एक। तो जो समझो, जो इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, क्या वो बिना मीटिंग किए हुए, बिना बात किए हुए क्या बिजनेस चल पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मीटिंग की जाती है। मीटिंग में क्या क्या बात होती होगी बिजनेसमैन का, बता सकते हो? पूछता होगा कि आपने क्या लंच किया, और कल क्या लंच करोगे, ये तो नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा, बिजनेसमैन या पार्टनर या डायरेक्टर, है ना, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, हमारी बिजनेस का क्या मॉडल है, हमारी बिजनेस क्या सेल करेगी, ठीक है, हमारी बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है, हमारे कितने सप्लायर है, हमारा गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, हम टैक्स का कितने रेशियो से पेमेंट करते हैं, ये सब मैटर वहाँ पे डिस्कस होते हैं। बात समझ में आ रही है? मीटिंग क्यों की जाती है, एंड मीटिंग में क्या क्या बातें हो सकती है। मीटिंग कराने के लिए दो एडिशनल लॉ भी लाया गया है, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, मॉडिफाई किया गया था 2014 में। कंपनी, जितने भी कंपनी है, अभी भी साउंड का इशू चल रही है क्या? नहीं सर, अब क्लियर है आवाज। चलिए, तो एक सेबी, सेबी पता है आपको क्या होता है?
SEBI, सेबी। कोई बता सकते हो सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है सेबी का? सर जितने भी तरह का फाइनेंशियल वर्क होता है, जैसे ट्रेडिंग, ये सब शेयर मार्केट, वो सबको मैनेज करता है सेबी। बहुत अच्छा बात। तो जब भी आपको शेयर लॉन्च करनी है, IPO लानी है, तो आप सेबी के पास लिस्टेड कराएंगे अपने शेयर, ठीक है। तो सेबी भी एक गाइडलाइन इशू करती है हर एक कंपनी के लिए, जितने भी उसके पास लिस्टेड कंपनी है उस सब के लिए वो बताती है कि आपको मीटिंग करनी होगी। मीटिंग करने में क्या होगा, जैसे आपको पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM। AGM में क्या होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फाइनेंशियल डाटा में कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और ये सब बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होता है। जितने भी इन्वेस्टर है वो वहाँ पे पता होता, मतलब उनको बताई जाती है कि हमारी कंपनी की ये पोजीशन है, तो हम लोगों का इतना प्रॉफिट है, इतना सेल हुआ है। तो सेबी के अकॉर्डिंग जितने भी लिस्टेड कंपनी है वो सबके सब बोर्ड मीटिंग कराएंगे। लॉजिक समझ में आ रही है क्यों कराई जाती है बोर्ड मीटिंग? सेबी ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि सेबी पे जब लिस्टेड होगी शेयर, तभी इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। उनको ट्रस्ट होता है सेबी पे कि जो लिस्टेड है वो कंपनी हम लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती। तो सेबी की भी जिम्मेवारी होती है कि बोर्ड मीटिंग कराए, कंपनी के रियल पोजीशन जो है उसको सही से प्रेजेंट किया जाए। ठीक है? तो सेबी के अकॉर्डिंग भी आपको कंपनी में बोर्ड मीटिंग करानी है, और साथ में कंपनी एक्ट के तहत भी आपको बोर्ड मीटिंग करानी है। कंपनी एक्ट में क्यों बोला गया है? ताकि आपका बिजनेस सही से चल सके। ठीक है, बिजनेस का इंटरनल एक्सटर्नल मैटर क्या है उस पर डिस्कस हो सके, बिजनेस कैसे आगे ग्रो करे, इसके लिए मीटिंग करानी होती है। तो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग कब होती है कोई बता सकते हो? कोई भी कंपनी का फर्स्ट मीटिंग कब होगा? कंपनी ओपन होने से 15 दिन का गैप होता है, 15 दिन के अंदर होता है। चलिए बहुत। सर कंपनी बनने से यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बताया कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है, जो कंपनी स्टार्ट होती है, जैसे मोनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन है या मोनू लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो ये जिम्मेवारी होगी कंपनी की कि विद इन 30 डेज में कंपनी का एक मीटिंग हो जानी चाहिए, जिसे फर्स्ट मीटिंग बोली जाती है। बात समझा रही है? यस सर। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए और उसके बाद मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए। सर ये बनने के बाद ना सर, सर कि बनने के बाद 30 दिन पहले ना। जैसे आपकी कंपनी आज बन गई, आज है ना, हाँ फुल्ली हाँ। रजिस्टर्ड हो गई। तो आज से 30 दिन के पहले जब कंपनी बनी है, उसके 30 दिन के अंदर में आपको एक मीटिंग करानी होगी, जिसे फर्स्ट मीटिंग बोली जाती है। आई बात समझ में? यस सर। और उसके बाद आपको 4 मीटिंग
एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको करानी होगी, जिसमें गैप कितना दिन का नहीं होना चाहिए, 120 डेज का गैप नहीं होनी चाहिए। जैसे 120। हाँ, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझा दूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। एक सेकंड। बाउंस नहीं ना कर रहा है। नहीं सर, बाउंस कैसे करेगा, ये तो पूरा रटा गया। बाउंस मोनू, जो कैमरा क्यों ऑन करता है? एक बार आपको बताया था ना, कैमरा ऑन नहीं करता। बता दो तो क्या बात है। आप ही बोलिए सर। हाँ, आकाश को भी पता है ना, जो कैमरा ऑन नहीं करता है क्या उसका क्या है, क्या लॉजिक। मोनू लिमिटेड कंपनी एक है, जो कब बन गई है, 1 जून 2024 को बन गई है। ठीक है। अब आप बताओ, इसका फर्स्ट मीटिंग कब होगी? सर 1/5/2024 सर, 30 दिन पहले, 1 मंथ पहले होगा। कोई गलत आपको बता दिया। बाद ही होना सर। हम सर 2024 ये मीटिंग डेट फिक्स की है, क्या ये पता है? यस सर। डेट तो हो सकती है। यस सर। मतलब आप, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि 1/6/24, 1/7/2024, इस बीच में आपको एक मीटिंग करा लेनी है। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर आपकी स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको 4 मीटिंग अलग से करानी होगी। 4 मीटिंग होगी, जिसमें दोनों के मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गैप, ये समझ में आ रही है? टाइम पीरियड, हमने एक मीटिंग कब की है, मान लेते हैं कि हम 25 जून को एक मीटिंग हमने डाल दिया, जिसको हम फर्स्ट मीटिंग बोले हैं। सेकेंड मीटिंग मैं डाल रहा हूँ, आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझ पाओगे। मैं 15 जुलाई को एक मीटिंग डाल दिया। ठीक है। अगला मीटिंग मैं 15 दिसंबर को डालना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल हो सकती है या नहीं? नो सर, ये ज्यादा दिन गैप हो जाएगा। नो सर, 4 मंथ से ज्यादा हो गया सर। मतलब 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, 2 मीटिंग के बीच का गैप कितना दिन हो गया, ज्यादा हो गई ना। यस सर। ये मीटिंग डेट हम लोग के लिए नहीं है। इससे कम हो सकती है, बट ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओपीसी के केस में कुछ कंडीशन अलग होता है। ओपीसी नाम सुना सुना लग रहा है ना? सुजाता बता सकती है? वेट 1% कंपनी है सर। वेट, एक सेकंड, वन वेट। सुजाता बताओ तो, ये नेम सुना सुना लग रहा है, क्या है इसका? ओपीसी 1% कंपनी है सर।
क्या होता है ओबीसी, मतलब कुछ इसके बारे में बता सकती हो? आंसी आप बताओ। one person company. ओम प्रकाश, आप बता सकते हैं ओबीसी क्या है? नहीं सर। नहीं साउंड आया आपका। Yes, sir. ओबीसी 1% कंपनी होता है जिसमें कम्युनिटी डायरेक्टर होता है और वही ओनर होता है उस कंपनी का। ये इंडिविजुअल भी चालू कर सकते हैं, सिंगल पर्सन के लिए होता है सर। हेलो सर, ओपीसी 1% कंपनी होता है जिसमें सर एक ही डायरेक्टर और वही ओनर होता है उस कंपनी का। ये सर सिंगल पर्सन ही चालू कर सकते हैं 1% कंपनी को। ठीक है, अभिषेक ने आपने सही बताया। आप लोगों को साउंड अभी गया? ओबीसी क्या है, इसका क्या कंडीशन है? देखो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था जब हमने स्टार्ट किया था कि ओबीसी क्या है, क्या कंडीशन उसकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं ये बता देता हूँ आपको। जो ओबीसी होता है उसमें एक ही पर्सन के पास कंपनी के 100% शेयर होल्ड होते हैं और उसका एक नॉमिनी होता है। तो जो ओबीसी है उसके लिए भी मीटिंग रखी गई है। उसके लिए क्या है कि उसके मीटिंग जो आपका मिडिल होता है फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी वो? 31/3/2025। तो ओबीसी के लिए ये कंडीशन बताया गया है आपको कि जो फाइनेंशियल ईयर जो है, एक जो 1 12 मंथ का ईयर होगा उसका हाफ करेंगे। हाफ कब हो गई उसकी? अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर। तो एक मीटिंग अक्टूबर से पहले हो जानी चाहिए और एक मीटिंग अक्टूबर के बाद होनी चाहिए। ठीक है, और 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज की गैप होनी चाहिए। बात समझ में आई? ओबीसी के लिए क्या कंडीशन रखा गया है कि उसका मिडिल पॉइंट होती है, जिसे आपने बताया अक्टूबर। अक्टूबर जो है फाइनेंशियल ईयर का मिडिल पॉइंट है, तो इससे एक मीटिंग पहले हो जानी चाहिए, एक मीटिंग फर्स्ट मीटिंग, और सेकेंड मीटिंग जो है
वो ये सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा इस टाइम के बाद होनी चाहिए। है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अब आप लोग का है ना टेस्ट सीरीज के स्टार्ट हो जाएगी, ना बताया गया है, ना क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओबीसी वाले समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ गए। ये एक मिनट वेट डिस्क। अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है या नहीं? नो सर। नो सर नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। अब दिखा आप लोगों को या भी नहीं? हो गया सर। तो हम आपको ये बता रहे थे ओबीसी के लिए कंडीशन ये है बोर्ड मीटिंग के लिए, एक मीटिंग का हाफ ईयर ऑफ द एंड से पहले हो जानी चाहिए और एक
हाफ ईयर की बात होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों के बीच का गैप जो है कम से कम मिनिमम 90 डेज की होनी चाहिए। जैसे मैं एक यदि बोर्ड मीटिंग आपको मैं 15 सितंबर को डाल देता हूँ, ठीक है। और एक मीटिंग मैं 15 जनवरी को डाल देता हूँ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बताइए, हो सकती है? नो सर। ये दोनों मीटिंग डेट सही है या गलत है, बता सकते हो? क्यों नहीं होगा अंजलि जी, क्या आपको दिक्कत है इस मीटिंग से, क्या दुश्मनी है, बताइए, लॉजिक बताइए। मोनू, हो सकता है ये डेट मीटिंग के लिए नहीं हो सकती है? सर गैप से हो सकता है, लेकिन सर 90 दिन का गैप तो है, लेकिन लग रहा है शायद ज्यादा सर दिन के सब देख रहे हैं। नहीं होगा सर, 90 दिन से ज्यादा गैप है सर। हेलो। हाँ, बताइए बताइए। नहीं होगा सर, 90 दिन से ज्यादा गैप है। वही तो हम बोल रहे हैं भाई, 90 दिन से ज्यादा गैप चाहिए। 30 सेकंड। 90 दिन से ज्यादा गैप है ना। आपने क्या किया, सितंबर में बोर्ड मीटिंग की, ठीक है, और एक आपने जनवरी में स्टार्ट किया है। दोनों के बीच का 90 दिन से ज्यादा है या नहीं है? जब ज्यादा होगी तो वो पॉसिबल है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। इस ओपीसी में ये अलग केस है, इसमें अपोजिट केस है। आपने फर्स्ट वाले में क्या देखा, 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है ओबीसी में कि आपका कम से कम 90 दिन का गैप होनी चाहिए। आई बात समझ में या अभी भी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में डालिए, तो आगे चलते हैं। इसमें 90 दिन से अधिक हो सकता है सर। जब बाकी लोगों को समझ में आया ये दोनों जो मैंने भी बताया? सर ये हाफ ईयर से पहले कभी भी हो सकता है। आपका साउंड नहीं आ रहा है। मोनिका, आप एक्सप्लेन करो मोनिका, आप बताओ। क्या? ये जो मैंने अभी बताया मीटिंग, एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का, एक ओबीसी का, इसका टाइम का जो ड्यूरेशन है, ये आप हमें बताएं। मेरे को समझ में आ गया है। बताओ भाई, आप समझ में आ गया? हमें समझ में नहीं आया, बताओ। हाँ, वो हम क्यों समझाए आपको? तो मेरे को समझ में आ गया तो मैं क्यों ठीक, दोनों इसमें ये बताया गया है, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। इसमें ये बताया गया है ओपीसी के लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ओपीसी में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें एक मीटिंग आधा जो उसका ईयर होता है उससे पहले हो जानी चाहिए, और एक आधा का बाद होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को एंड जो होगी फाइनेंशियल ईयर, उसका हाफ अक्टूबर होती है, ठीक है। तो हमने 1 सितंबर में मीटिंग डाल दिया, 15 सितंबर को, और एक मीटिंग मैंने कब डाल दिया, 15 जनवरी को डाल दिया। कंडीशन इसमें क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये फुलफिल हो गई, एक आधा से पहले एक आधा की बात हो गई है ना, हाफ से पहले हाफ की बात है। और सेकेंड क्या है कि दोनों के बीच का गैप 90 डेज से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए।
यदि ये 90 डेज से कम होती तो ये बोर्ड मीटिंग की टाइमिंग गलत हो जाती। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सितंबर। अब सितंबर से उसको कैलकुलेट करो, जनवरी कितना तक होता है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद जनवरी। 90 डेज से ज्यादा का गैप हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। ये सर हो रहा है सर। तो ये पॉसिबल है ये। ये सर होगा सर। उससे कम होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं एक यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ, 11 नवंबर 2024। ये पॉसिबल होता है या नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि 90 डेज से ज्यादा का गैप नहीं है। ये सर नहीं होगा सर। आप समझ में आया? ये सर समझ गए। बहुत स्क्रीन शेयरिंग हो। यस सर। आकाश आपने समझा? अभी प्रेजेंट हो रही है या अभी भी नहीं हो रही है? नहीं सर नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत है। तो आप में से कोई बता सकते हो बोर्ड मीटिंग की जो जिम्मेवारी होती है किसके ऊपर होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बताइए। डायरेक्टर सर।
नहीं। क्या बोर्ड मीटिंग कैसे ज्वाइन हो सकती है, क्या क्या प्रोसेस है उसका ज्वाइन होने का? सर फिजिकली भी हो सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी हो सकते ये सर फिजिकली वे में या ऑडियो कॉल चाहे वीडियो कॉल। अब दिख रहा है सबको पीडीएफ? हाँ, तो यहाँ पे अभी हमने ये देखा था कि बोर्ड मीटिंग का टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कौन सी कंपनी कितने मीटिंग करा सकती है, ओबीसी के लिए क्या कंडीशन है, तो मैंने अभी आपको बताया मीटिंग क्यों करनी चाहिए, मीटिंग के लिए क्या क्या है, मतलब ये लॉ में क्या बनाया गया है, सेबी क्यों बोलती है मीटिंग करने के लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, ये किस टाइप का मीटिंग है, किस टाइप की क्लास चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, वीडियो ये चल रही वीडियो कॉलिंग, क्या आप बोल सकते हो, मतलब वर्चुअल बेसिस पे चल रही है। तो यदि हम ऑफलाइन आ जाते हैं, ऑफलाइन आपको कुछ बताते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इन पर्सन वे में, फेस टू फेस। तो ऐसे ही बोर्ड मीटिंग का भी प्रोसेस है, आप इन पर्सन में करेंगे मतलब फेस टू फेस सभी आदमी वहाँ प्रेजेंट होंगे। एक आपका वीडियो कॉलिंग से हो सकती है, ऑडियो कॉलिंग से हो सकती है, या रिकॉर्डिंग भी होती है, जैसे आप लोगों को क्लास का कैसे रिकॉर्डिंग मिलती है, तो रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल होती है, बट इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछने या कुछ बोलने का उसको मौका नहीं मिल पाती है, सेम जैसे आपको क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। जैसे अभी आप क्या है, एक ऑनलाइन ज्वाइन हो क्लास, ठीक है, आपको कोई इशू होगी तो आप हमें बताओगे, आपका क्वेश्चन उसी समय सॉल्व की जाएगी, या मैं जो बताऊंगा आप सही से सुन पाओगे। हमें कोई क्वेश्चन होगा आपसे हम पूछेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास में क्या होगी, ना हम आपसे कुछ पूछ पाएंगे ना आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ऐसा ही होता है ना। तो तो सर खैर रिकॉर्ड रहता है सर बात अलग। अभी साउंड इशू कह रहा है ना, ये भी साउंड का इशू है। आवाज आ रहा है। आ रहा है सर। तो फर्स्ट है फेस टू फेस मतलब इन पर्सन, आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे। सेकंड क्या है, वीडियो कॉलिंग हो जाएगी, है ना। थर्ड है आपका ऑडियो कॉलिंग हो जाएगी आपका, और सबसे लास्ट में रिकॉर्डिंग वाली। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर होती है, कुछ ऐसे डिस्कशन होती है जो आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे आप उसको अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। आप समझ में आ रही है, आप सभी कुछ ये मतलब कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल डाटा है या जो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट डाटा है, उसका अप्रूवल आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको फेस टू फेस या इन पर्सन आपको मीटिंग में ज्वाइन होना ही होनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका अप्रूवल आपको मिल पाएगा। वो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट है अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अभी क्लास में आपको बताया, मैंने आपको बताया कि कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं वो एजीएम में पास होते हैं, एजीएम में शो ऑफ की जाती है ना। और एजीएम के बाद ही वो पब्लिकली वो पब्लिक में आता है या शेयर होल्डर के पास आती है। तो जो कंपनी का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या स्टेटमेंट है, इसका अप्रूवल आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से नहीं दे सकते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर बताया आपको। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। और भी कुछ होता है,
आप में से और भी कोई बता सकते हो? इक्विटी शेयर सर, इक्विटी शेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, बहुत अच्छा। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें आपका बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट जो है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि एक्चुअल में आज के डेट में बिजनेस का क्या पोजीशन है, बिजनेस के पास कितनी एसेट है, बिजनेस की कितनी लायबिलिटी है, बिजनेस का कितना बैंक बैलेंस है ना। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का अप्रूवल आप ऑडियो कॉलिंग पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। किसी ने बना के आपको दे दिया, आप सीधा उसको ओके नहीं कर सकते हो। जब तक आप उसको देखोगे नहीं, फेस टू फेस नहीं देखोगे तब तक उसका अप्रूवल आप नहीं दे सकते हो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो गई, जो कंपनी की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को दिखाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गई, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाती है कि बिजनेस का एट ए सेम टाइम, मतलब जिस टाइम में बन रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उस समय कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है, कैश या बैंक। बात समझ में आ रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये दिखाता है कि कैश अभी अवेलेबल क्या है इसके पास। हम लोग आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, आगे जब आपको बताया जाएगा हम आपको बताएंगे कि कैश स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है या फंड कैसे बनाई जाती है, तो भी आप लोगों का टॉपिक है। उसके बाद तो ये जितने भी डाटा मैंने अभी आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सॉरी फंड फ्लो नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, चेंज इन इक्विटी। इक्विटी जो होता है कंपनी का जो मेन ऑनर है, कंपनी में जो इक्विटी में फंड में पैसा लगाता है उसे ऑनर, कंपनी का शेयर उससे अलॉट की जाती है। ऐसे मात्र इक्विटी वाले कंपनी के ऑनर होते हैं। तो आपके ऑनरशिप में कितना चेंजिंग हुई, अभी कितना है, अगले साल कितना था, या उससे अगले साल या उससे पिछले साल क्या था, तो चेंज कितने परसेंट का हुआ, वो वहां पे रिपोर्ट आपको डालनी होती है। तो इस सारे रिपोर्ट को एक नेम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका अप्रूवल आप वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से नहीं दे सकते। सेकेंड है बोर्ड रिपोर्ट। ये बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, बताओ आप में से कोई। सर बोर्ड रिपोर्ट में सर बताया गया था सर कि बिजनेस को सर कैसे प्लानिंग चलाना है सर, कैसे बिजनेस सर आगे बढ़ाना है सर। और सर बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो वीडियो कॉल ऑडियो कॉल पर सर नहीं हो सकती है सर, ये सर फेस टू फेस हो सकता है सर। यही पता है सर। हाँ, बोर्ड रिपोर्ट जो होती है उसमें कंपनी के इंटरनल मैटर वहाँ पे डिस्कस होते हैं। इंटरनल मैटर मतलब बिजनेस कैसे चलेगी, बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है, बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट मैटर वहाँ पे डिस्कस होते हैं, ठीक है। आपस में जो बोर्ड और डायरेक्टर जो रिपोर्ट बनाते हैं उसका अप्रूवल आप ऑडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग से नहीं दे सकते हैं, ठीक। थर्ड है अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। आकाश बताओ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सर ये इंटरनल का मतलब सर कंपनी का एम्प्लॉय ने बताया था। हाँ, बोर्ड रिपोर्ट मतलब कंपनी की बिजनेस पॉलिसी। नहीं सर ये यस सर। हेलो। हाँ, आप यस बताएं सर। हमें प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सर प्रोस्पेक्टस एक चार्ट होता है सर, उसमें कंपनी का सारा डिटेल्स होता है, जिसमें कंपनी का सारा रिपोर्ट उसमें। आवाज गया सर? हाँ, साउंड आई आपकी। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ,
ये दिख रहा है आप लोगों के पास? यस सर। हाँ, यस सर। आपने जब एडमिशन लिया होगा तो ऐसा ही आपको दिखाया गया होगा। इसमें आपने क्या क्या देखा था उसमें? ये सर कौन कौन क्या कोर्स है सर, हाँ, ये कैसे जस्ट पढ़ाया जाएगा? सब। अब ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें क्या बताया जाता है, मतलब किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या बताई जाती है, कंपनी का क्या, उसकी मतलब बिजनेस आइडिया क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है ना, क्या क्या उसकी बेनिफिट है, क्या क्या उसका स्ट्रेंथ है, क्या उसकी पावर है ना, वो सब वहाँ पे डिस्कस। यहाँ पे आपने यदि देखा होगा तो इसमें बताया बताया क्या होगा कि क्या बताई जाती है ये सब। मतलब एडमिशन के टाइम या आप कोई गुड्स या सर्विस लेते हो या किसी बिजनेस के साथ आप डील करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसका प्रोस्पेक्टस देखते हैं। तो उसका बिजनेस का मतलब समराइज व्यू में प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होता है। यानी सर बोल सकते हैं सर प्लानिंग किया जाता है सर, तो प्रैक्टिस में बताया जाता है। हाँ, आप सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए कि प्रोस्पेक्टस बिजनेस का समराइज व्यू होता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने बिजनेस को किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, ठीक है, समराइज व्यू में, उसको देख करके ही आगे डील हो पाएगी, तो उसमें थोड़ा भी गलत कुछ नहीं होनी चाहिए। तो उसका अप्रूवल आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे नहीं दोगे आप। ये जो प्रोस्पेक्टस बना होगा ऐसे नहीं बना होगा, इसमें बहुत चेक किया गया होगा, है ना, 5-6 आदमी सही से चेक किए होंगे, बोर्ड मीटिंग में पास किया गया होगा, तब जाके ये प्रोस्पेक्टस बना होगा, अप्रूवल मिला होगा, तब ये प्रोस्पेक्टस बनी हुई होगी। आप गूगल पे जाके किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा उसका बिजनेस का डिटेल दिखेगा। आई बात समझिए, प्रोस्पेक्टस क्या होती है? तो प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल भी आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, मतलब ऐसे कहने का मतलब ऑडियो पर और सबसे लास्ट ये तो है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑडिट कमेटी जो होती है, ऑडिट कमेटी जो मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डाटा वो कंसोलिडेट करती है, उसका अप्रूवल भी आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग में नहीं दे सकते। यहाँ पे एक न्यू वर्ड है ऑडिट कमेटी। तो जितने भी बड़ी कंपनी है जिनका इस पे ऑडिट अप्लीकेबल होती है, उसका ऑडिट करानी होती है, ऑडिट, ये है ना। करता है सर। हाँ, सीए लोग ऑडिट करते हैं। तो जो बड़े कंपनी होती है उसमें ऑडिट वाले टीम बनाई जाती है। ये बताया जाता है कि किस पर्सन को या किस कंपनी को ऑडिट के लिए बताई जाए, है। कुछ ऐसे फर्म होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जो मिल करके ऑडिट करते हैं 5-6 समूह में। या जो छोटा बिजनेस है तो सिंगल सीए भी जा करके उसका ऑडिट करते हैं। तो सिंपल में ये समझिए कि ऑडिट करने से पहले एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, वो डिस्कशन की जाती है कि इसको ऑडिटर अपॉइंटमेंट की जाए, हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डाटा इंक्लूड होनी चाहिए, क्या मतलब वो उस अपना रिपोर्ट बनाते हैं सिंपल से। ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे नहीं दे सकते। और सबसे लास्ट में है अप्रूवल, जिसे आप बिजनेस में मैं बता दूं, आप एग्जांपल से मैं समझा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। आपने आकाश और बैजू का नाम सुना है? बैजू तो शायद अपना बंद हो ही गई है। यस सर। हाँ, आकाश और बैजू दोनों मिल करके एक अलग टाइप, मतलब वो दोनों आपस में मिल गए, अभी मिले हुए हैं, बिजनेस चला रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने आपस में ऐड हो गया, है ना। या कोई कंपनी, ये भी कंपनी है,
कोई दूसरा कंपनी सिटी कंपनी है, ए बी कंपनी को सिटी कंपनी ने परचेज किया या उसको होल्ड कर दिया। होल्डिंग सब्सिडियरी टाइप का सुना नाम आपको? या ये जो होल्डिंग ए बी सर्टिफिकेट कंपनी, है ए बी कंपनी सिटी कंपनी दोनों मिल करके एक न्यू कंपनी बना दिया XYZ। तो यहाँ पे ए बी कंपनी भी खत्म हो गई, सिटी कंपनी भी क्लोज हो गई, और एक न्यू कंपनी बनी XYZ। समझो यहाँ पे जब कंपनी की बात चल रही है, कंपनी को डिमर्जर करना, अमालगमेशन करना, एक्विजिशन करना, टेक ओवर करना, क्या इतनी बड़ी मैटर का अप्रूवल ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके लिए आपको इन मीटिंग आनी चाहिए। तो 5 पॉइंट ऐसे है जिसका अप्रूवल आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग पे नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का पार्ट था बोर्ड मीटिंग का। इसके बाद आपका सब सिंपल सिंपल है, आसानी से आप समझ जाओगे। ये 5 पॉइंट को आप डिस्कस करो, मतलब इसको आप सही से रिमेम्बर रखोगे। हम जब भी क्वेश्चन का टेस्ट आपका बनाएंगे, ये क्वेश्चन हम पक्का डालेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर। हेलो बताइए। सर, हमको इंटरनल एक्सटर्नल पूछना था सर। इंटरनल एक्सटर्नल, हाँ बताइए। ऐसे सर आप बताए थे कि एक्सटर्नल जैसे कि कंपनी का एम्प्लॉय होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, ये बताए थे, ये होता है सर। इंटरनल का मतलब हो गया कि कंपनी की जो बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब इंटरनल आपको इंटरनल का एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमें बिजनेस चलानी है, ठीक है, तो हम उसका अप्रूवल ये करेंगे कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, हम किसको कितना सेल करें, हम हमारी क्लाइंट क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लाइंट होनी चाहिए, इससे हम परचेज करेंगे। ये हमारी इंटरनल बात हो गई। मतलब हम अपने कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या रेगुलेशन बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि हम बाहरी दुनिया के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। हमें बैंक से लोन लेनी है तो उसमें हमें क्या प्रोसेस करनी है, या किसी सामने वाले पार्टी से डील करनी है तो उसके साथ कैसा हम लोग का एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब आप फैमिली के लोगों के साथ यदि कोई बातचीत करते हो तो आपके इंटरनल हो गया, बाकी लोगों से आप बात करते हो एक्सटर्नल हो गया। जो फैमिली लोग से बात करते हैं क्या वो बाहरी लोगों से होती है ऐसी बात? नहीं नो होती। सर। सेम कंपनी के केस में भी वही है। इंटरनल उसकी अपनी पर्सनल बातें होती है, एक्सटर्नल वो बाहरी दुनिया के साथ, कंपनी के आउटसाइड से वो कैसे बिहेव करेगी, उसके साथ कैसे डील करेगी, वो मेंशन होती है। आपने यदि देखा होगा, सुना होगा, तो एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की इंटरनल बातें लिखी रहती है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की एक्सटर्नल बातें लिखी रहती है। समझ में आई या अभी भी कंफ्यूजन? नो सर, समझ गया सर। डिवेंचर सर, क्या हुआ? डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर? डिवेंचर, यस सर। डिवेंचर कोई बता सकते हो? आप में से कोई? मैं बता देता हूँ, वैसे इसमें पार्ट नहीं है, बता देता हूँ। डिवेंचर से हो गई, जैसे कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, फंडिंग। जैसे आप कंपनी चला रहे हो, आप कोई न्यू प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है, उसमें मान लो कि प्रोजेक्ट आवश्यकता है, तो आप कुछ पैसा इक्विटी से आप लोगे। इक्विटी मतलब ये शेयर से कुछ पैसा लोगे, कुछ पैसा डिवेंचर से लोगे। शेयर से लेने का मतलब हुआ है कि हम उस पर्सन को अपने कंपनी में ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हमारे कंपनी का मालिक हो जाएगा।
2% या 10% या कितना परसेंटेज हम दे रहे हैं तो हमारे कंपनी का ऑनर बन जाएगा। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, हम उस कंपनी को ऑनर नहीं बनाते, वो कंपनी को हम डेबिलिट, मतलब हमारे लिए वो, हम उससे लोन लेते हैं अपने कंपनी के लिए। मतलब जब कोई कंपनी आम पब्लिक से लोन के फॉर्म में पैसा लेती है, उसके बदले में जो जाती है डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी, वो डिवेंचर का है। डिवेंचर जो जिसको इशू की जाती है वो कंपनी को लोन देता है, बाद में उसको पैसा रिफंड मिल जाती है, साथ में उसको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं या किसी फैमिली पर्सन या किसी से हम लोन लेते हैं, कंपनी भी आम आदमी से लोन लेती है, उसको डिवेंचर इशू की जाती है। डिवेंचर होल्डर वाले को वोट देने का अधिकार नहीं होता, वो कंपनी का ऑनर नहीं होता, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी का पार्ट है, करेंट लायबिलिटी की पार्ट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पार्ट। तो यहाँ पे जो मीटिंग स्टार्ट होगी, कोई भी मीटिंग जब स्टार्ट होने वाली है तो 7 डेज के पहले उसको बता देना होता है। जैसे हम जितने हम लोग सभी आदमी यहाँ पे ज्वाइन है, तो मान लेते हैं कि सभी आदमी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कंपनी। तो हम सभी को जब मीटिंग स्टार्ट होगी उससे 7 दिन पहले हमें मैसेज आ जानी चाहिए, बाई पोस्ट आ जानी चाहिए या बाई मेल आनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिजिकल मोड में, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन आनी चाहिए 7 डेज पहले। कहाँ पे आनी चाहिए, जैसे हम पटना में है तो हमें पटना सेंटर, पटना ऑफिस तक हमें आनी चाहिए। कोई मोनू मान लेते हैं दूसरे देश में है, आउटसाइड इंडिया है, उसको वहां तक मेल पहुंचनी चाहिए। मतलब रेसिडेंट पैलेस, जहाँ रेसिडेंट वो कर रहा है, रेसिडेंटल पैलेस ऑफ द डायरेक्टर, तो मेल तो आप कहीं भी भेजोगे वहां पे अटैच करोगे उसके पास पहुंच जाएगी। यदि आपको हार्ड कॉपी भेजनी है तो नोटिस, जब भी मतलब इसको समराइज में ये समझिए कि जब भी मीटिंग स्टार्ट होगी 7 दिन पहले हमें बता देना होगा मीटिंग होने वाली है। हम कैसे बताएंगे, तो फिजिकल मोड में, मतलब हम पोस्ट से बता सकते हैं या ईमेल से बता देंगे। पोस्ट पे बताना है तो उसको रेसिडेंटल जो उसका प्लेस है वहां पे उनको डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा चली जानी चाहिए इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? यस। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बातें डिस्कस की जाएगी। ये आपका कंपनी लॉ में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शायद मैंने इसमें पहले एक बार कराया था, शायद हो सकता है आपका रिवीजन हो गया हो, बट कल से ये स्टार्ट हो जाएगी तो आपका इसमें आगे नेक्स्ट क्लास चलेगी। ठीक, इस पे अभी बहुत कुछ आप लोगों को सीखना है, इस पे क्वेश्चन भी आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले दिन।